राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी बहुत ही बेहतरीन क्लास में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमारा जो लोग भी ना आपका यूपीएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि पता है हम लोगों को कि हमारी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आपका 2025 कल लगने वाला है और 2025 के अंदर अंदर हमारी यूपीएसआई मतलब जनवरी या फरवरी या मार्च, इन तीनों महीनों के अंदर पक्का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा कि कितने आएंगी वैकेंसियाँ। अभी तो बहुत सस्पेंस चल रहा है, कभी 10,000, कभी 8,000, कभी 5,000, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कंफर्म है कि हमारी वैकेंसी आएगी और आएगी जरूर, ठीक है। तो जो लोग भी यूपीएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो आपको ये जरूर पता होगा, आपको कभी भी किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस आपके पास हो, तभी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आप हर कुछ नहीं पढ़ सकते ना। आपको जो आपका टारगेट है कि आपको यूपीएसआई निकालना है, आपको यूपीपी निकालना है, आपको आरपीएफ में निकालना है, कुछ भी मतलब, तो आपको उसके लेवल से ही पढ़ना पड़ेगा। आपको उसका सिलेबस बहुत जरूरी है आपके पास होना। तो बस वही जो है आप लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए हम आ चुके हैं। हम आज रीजनिंग और मैथ का जो है पूरा सिलेबस लेके आए हैं कि रीजनिंग और मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है यूपीएसआई के अंतर्गत। और जो आपका हिंदी और जीके जीएस जो है वो हमने कल करवा दिया है। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ से आपका हिंदी और आपका जीएस का कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ आज हम रीजनिंग और मैथ भी देख लेते हैं, तो हमारा पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ताकि हमें पता हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे देखिए मैथ में हमें क्या पढ़ना है, मैथ का मैंने यहाँ तक लिखा, आपका रीजनिंग का वहाँ से शुरू है, उसके बाद रीजनिंग के और भी टॉपिक है वो हम आगे देखेंगे। चलिए पहले मैथ में देखते हैं हमें क्या संख्यात्मक योग्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम पहले वो देखते हैं। संख्यात्मक योग्यता में हमें पढ़ना है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम को खत्म करना है। उसके बाद आपका आता है सरलीकरण, हमें सरलीकरण पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, दशमलव और भिन्न पढ़ना है। दशमलव और भिन्न, आप लोग एक काम कीजिए, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, साथ ही साथ लिखते चलिए, क्योंकि अभी मैं वीडियो देख के तो आपको पूरा याद रहने वाला है नहीं। तो आप लिखे रहेंगे तो आप कभी भी देख सकते हैं इसके बाद मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और किसी भी पेपर को निकालने का सिर्फ एक ही फंडा होता है कि आप जितना भी उसका सिलेबस है पहले वो कवर करें, उसके बाद मॉक लगाएं। क्योंकि मॉक लगाने से क्या होता है, हमें पता चलता है किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, पहला ये, साथ में हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद तीसरा हमारा क्या है कि दशमलव और भिन्न हमें देखना है, कि दशमलव भिन्न, और उसके बाद आपका लासा और मासा, उसके बाद आपका अनुपात और समानुपात देखना है, प्रतिशतता देखनी है, लाभ और हानि देखना है, मैथ में छूट देखना है जिसे हम क्या कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं। आपको सिंपल इंटरेस्ट देखना है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज देखना है, भागीदारी देखना है, आपको औसत पढ़ना है, समय और कार्य पढ़ना है, समय और दूरी पढ़ना है, सारणी और ग्राफ का प्रयोग आपको आना चाहिए। ये देखिए आपका किसमें चल रहा है, अभी संख्यात्मक योग्यता में चल रहा है। आपको मेंसुरेशन पढ़ना है, मेंसुरेशन भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका पढ़ना है कि अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, आपको ये भी पढ़ना है। और लास्ट आपका आता है विविध। विविध में आपके बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग से थोड़े बहुत आ जाते हैं। जब आप मॉक लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आप इन सबको पहले तो क्लियर कीजिए, ठीक है। उसके बाद मॉक सारा सिलेबस कवर होने के बाद मॉक आप लगाएंगे तो आपको विविध के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, मैंने खंड का में बताया था तो संख्यात्मक योग्यता था। उसके बाद मानसिक योग्यता, मतलब कुछ रीजनिंग के भी आपका, मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ उसमें से पूरा रीजनिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं। तो देखिए उसमें क्या है, तार्किक आरेख आपको पढ़ना है। बस क्या होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल होता है कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन तार्किक आरेख में ही आएगा उसका क्वेश्चन थोड़ा मतलब दूसरी तरह होता है, इसका क्वेश्चन थोड़ा दूसरी तरह होता है। बस नाम सबके वही होते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। उसके बाद संकेत संबंध विश्लेषण पढ़ना है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध पढ़ना है। उसके बाद शब्द रचना परीक्षण पढ़ना है, अक्षर और संख्या परीक्षण आपको पढ़ना है, ये मैथ में चल रहा है। शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता आपको पढ़ना है, ये भी आपका, आप ज्यादातर देखेंगे कि आप ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं हमारे, लेकिन इसमें भी पढ़ना है आपको। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण पढ़ना है, दिशा ज्ञान पढ़ना है। उसके बाद आपका है आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, ठीक है।
उसके बाद आपका है प्रभावी तर्क, और लास्ट वाला है आपका अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना मतलब ऐसे, मतलब इस प्रकार से आपका जो सिलेबस इस प्रकार से मतलब बनाया गया है, या फिर क्या क्या आपको पढ़ना है, या आप अगर पूरा क्लियर कर लेते हो तो यूपीएसआई मतलब आप उसके बाद आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी कि आप कोई अलग से बुक निकाल के पढ़ो। नेक्स्ट आपका आता है रीजनिंग में। रीजनिंग में देखिए हमारा पहला आता है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम वो देखते हैं। पहला आपको पढ़ना है जनहित। जनहित क्या है, कैसे होता है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद कानून एवं शांति व्यवस्था आपको पढ़ना है रीजनिंग के अंतर्गत, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव आपको पढ़ना है। अपराध का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, क्या होता है उसमें, वो पढ़ना है। विधि का शासन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है अनुकूलन की क्षमता। आपको क्या पढ़ना है, अनुकूलन की क्षमता आपको पढ़ना है रीजनिंग में, वो भी किसमें, मानसिक अभिरुचि में। उसके बाद क्या है व्यावसायिक सूचना, वो भी निम्न लेवल की, मतलब बेसिक स्तर की, बहुत हाई नहीं पढ़नी है आपको। उसके बाद पुलिस प्रणाली पढ़ना। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना कि अगर इस स्थान पे सॉरी, आपको पुलिस प्रणाली पढ़नी है। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि अगर यहाँ पे ये केस हो जाता है और आप मौजूदा वहाँ थाने के जो है सब इंस्पेक्टर हैं, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो पुलिस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, आपको ये पढ़ना है। समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था आपको पढ़नी है। व्यवसाय के प्रति रुचि पढ़नी है। उसके बाद है आपका मानसिक दृढ़ता, ये आपको पढ़ना है। अभी मानसिक अभिरुचि में अभी 2-3 टाइप अभी आपके और हैं, हम वो देखेंगे। उसके बाद और जो है वो देखेंगे। तो चलिए पहले इसे इरेज करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा मानसिक दृढ़ता के बाद आप देखिए कि आपका अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है लैंगिक संवेदनशीलता, ये आपको पढ़ना है किसमें, मानसिक योग्यता में। उसके बाद हमारा खंड ख आता है, जो आता है हमारा बुद्धि लब्धि परीक्षा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपको पढ़ना है संबंध एवं आंशिक समानता। असमान को चिन्हित करना, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 3 आपस में समान रहेंगे, 1 असमान रहेगा, तो आपको वही बताना है कि क्या असमान है। श्रृंखला को पूरा करना, सीरीज ये आप लोगों को अच्छे से पता है। संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, किसी को कुछ बता देंगे कि ये इससे संबंधित है तो दूसरा किस प्रकार से संबंधित होगा। दिशा ज्ञान परीक्षण, ये आपको पढ़ना है। रक्त संबंध पढ़ना है। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ये आपको पढ़ना है। समय क्रम परीक्षण पढ़ना है। उसके बाद आपका है वेन आरेख पढ़ना है, वेन डायग्राम। गणितीय योग्यता पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है क्रम में व्यवस्थित करना, ये आपको पढ़ना है। मतलब आपको 4-5 शब्द दे देंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे, मतलब ऐसे आएगा कि ये पहले आएगा कि ये पहले गया। मतलब अगर पूछ ले जाए किसान पहले आया कि खेत पहले आया कि आपका जो अनाज होगा वो पहले आया, क्या मतलब 4 शब्द ऐसे दे देंगे, उसके बाद पूछेंगे कि क्या पहले होगा। इस प्रकार से संबंधित वो व्यवस्थित करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समरूपता, ये भी मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको 3 अलग कर देंगे, 1 अलग, 3 एक सेम कर देंगे, 1 अलग कर देंगे। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। समानता, ये भी कहीं ना कहीं इसी से अकॉर्डिंग होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है बस। भिन्नता हो गया, आपको खाली स्थान भरना आपको पढ़ना है। उसके बाद समस्या को सुलझाना, ये आपको पढ़ना है। विश्लेषण निर्णय, ये आपको पढ़ना है। निर्णायक क्षमता, ये आपको पढ़ना है। दृश्य स्मृति है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका विभेदन क्षमता, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद पर्यवेक्षण, ये पढ़ना है। और आपका अवधारणा किसमें है, तार्किक परीक्षा में ये सब आ रहे हैं, अवधारणा। उसके बाद संबंध पढ़ना है। अंक गणितीय तर्क पढ़ना है, रीजनिंग में भी अंक गणितीय आपका तर्क आएगा। शब्द और बेसिक लेवल का, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई, बेसिक लेवल का आएगा उसमें रीजनिंग में, बाकी मैथ में तो वो आएगा ही। शब्द और आकृति वर्गीकरण, ये आपको पढ़ना है। अंक गणितीय श्रृंखला है, वो आपको पढ़ना है। अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके बीच संबंध आपको पढ़ना है। ये आपका रहा रीजनिंग का पूरा सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो भी खंड के हिसाब से बटा हुआ कि मानसिक योग्यता में आपको क्या पढ़ना था, बुद्धि लब्धि में क्या पढ़ना है, तार्किक में क्या पढ़ना है, और मैथ में हम लोगों ने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है।
तो अब क्या होगा कि हमें सिलेबस पता होगा तो हमें ये पता है कि पहले हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हम पढ़ें तो क्या, मैं ठीक है यूपीएसआई की प्रिपरेशन करें लेकिन हम पढ़ें तो पढ़ें क्या। तो अगर हमारे पास सिलेबस होता है तो हमें पता होता है कि अभी हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं क्लियर कर लेते, यकीन मानिए परीक्षा निकालना नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन इतना है और आप देख रहे हो कि मतलब अब तो भरमार है कि आप कहीं बैठ के आराम से कुछ भी पढ़ सकते हो। मतलब अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप कहीं बैठकर कुछ किसी भी चीज़ को पता कर सकते हो कि किस प्रकार से ये होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। मतलब हर किसी के पास अब साधन है, ऐसा नहीं है किसी के पास साधन नहीं है, किसी को प्रॉब्लम है अपने घर से बाहर नहीं जाता तो पढ़ाई कैसे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कंपटीशन आपका इतना टफ है, तो आप पूरा सिलेबस पहले क्लियर करो, उसके बाद मॉक लगाओ, फिर क्वेश्चन सिलेबस पहले कंप्लीट करो बस, उसके बाद फिर आपको मॉक लगाना है, रिवीजन करना है, वो सब आप लोग करते रहिएगा। तो चलिए अभी जो है हम लोगों ने सिर्फ अपना सिलेबस देखा है, अब हम क्या करेंगे यूपीएसआई की धीरे धीरे प्रिपरेशन भी करना शुरू करेंगे, एक के बाद एक। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे। अभी हमारा रीजनिंग तो चल रहा है, जो लोग देखते हैं मेरी वीडियो को आप लोग देखिए, मैंने उसमें रीजनिंग में एक प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, हिंदी की मैंने एक प्लेलिस्ट अलग बना रखी है। अभी हिंदी में तो वीडियो नहीं पढ़ रही मेरी रीजनिंग में, लेकिन अभी लेटेस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मैंने किस प्रकार से क्वेश्चन, अभी हमारा आरपीएफ का पेपर कांस्टेबल का जिनका है वो भी जाके देख सकते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए। मतलब मैंने बनाई है वीडियो आप लोगों के लिए। तो अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो आप लोगों को करना क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब भी आप लोगों के मोबाइल की घंटी जरूर बजे कि हमारी वीडियो आ चुकी है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।